व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो यह पार्ट 3 ऑफ हाउ टू पीरियडाइज फॉर स्ट्रेंथ सीरीज का। तो इसके पहले पार्ट में हमने बात करी थी लीनियर प्रोग्रेशन के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे लीनियर पीरियडाइजेशन और ब्लॉक पीरियडाइजेशन के बारे में। तो अभी तक हमने लीनियर प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अपने सेट्स, रेप्स और एक्सरसाइज सेम रखी थी, और हमारा गोल होता था कि हम हर वर्कआउट या फिर हर वीक अपनी लिफ्ट्स पे वेट ऐड कर सके। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, ये करना मुश्किल होता चले जाएगा, एंड इसलिए हम लीनियर पीरियडाइजेशन या फिर क्लासिक पीरियडाइजेशन करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टाइप की पीरियडाइजेशन होती है। इसमें हम शुरू में अपना वेट कम रखते हैं बट हमारी वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं, और फिर जैसे जैसे हम अपने पीक के पास आते रहते हैं तो हम अपनी वॉल्यूम को कट डाउन करते हैं और हम वेट इंक्रीज करते हैं। और जो हमारी शुरू की इतनी वॉल्यूम होती है, जो हमने इतने टचेज लिए हैं अपनी मेन लिफ्ट्स के, वो हमारे 1 रेप मैक्स में कैरी ओवर देती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक लीनियर पीरियडाइजेशन टाइप का प्रोग्राम है, एंड लेट्स से कि जो आदमी है उसकी लगभग अर्ली इंटरमीडिएट लेवल की स्क्वाट है 125 केजीज, और उसे 140 केजी की स्क्वाट अचीव करने के लिए एक लीनियर पीरियडाइजेशन टाइप का प्रोग्राम बनाया। एज यू कैन सी, शुरू में हमारा वेट कम था, पर हमारी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी कि उतना वेट भी इनफ रहेगा टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। और अगर आप इससे पहले कोई लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे थे या फिर सिर्फ 5 और 6 में ट्रेन कर रहे थे, तो ये जो शुरू का वीक होगा ना वॉल्यूम वाला, वो आपको रुला देगा। तो इसको भी SRN यानी स्पेसिफिसिटी, रिकवरी एंड नोवेल्टी में डाल के देखते हैं। तो अगर आप हाइपरट्रॉफी में ट्रेन करते हो या फिर सिर्फ 5 परफॉर्म करते हो, तो आपका बेस पहले से ही बहुत वाइड है। तो ये जो 1s, ये जो 2s होंगे आपके, वो आपको आपकी पीक के, आपके 1 रेप मैक्स के ज़्यादा पास लेके जाएंगे। तो अगर हम लीनियर प्रोग्रेशन को देखें तो वो एक रबर बैंड की तरह है, जिसे हम तब तक खींचते हैं जब तक वो टूट नहीं जाता, और जब वो टूट जाता है तब आपके रेप्स मिस होने चालू हो जाते हैं, और तब आप उसे रिसाइकल करते हो, उसे दोबारा परफॉर्म करते हो नई परसेंटेजेस के साथ। ये चीज़ लीनियर पीरियडाइजेशन में अलग है। ये ज़्यादा रिकवरी फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हम जब हमारा वेट बढ़ा रहे हैं, हम उसके हिसाब से अपनी वॉल्यूम को भी एडजस्ट करते जा रहे हैं। अगर आप लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हो तो आप बस 5 ही परफॉर्म कर रहे हो, तो दिस विल हिट यू हार्ड। जब आप 10s, 2s, 1s परफॉर्म करोगे तो एक नई तरीके का स्टिमुलस मिलेगा, एक नोवेल्टी इंट्रोड्यूस होगी। आप उस रेप रेंज को परफॉर्म करोगे जिससे आपकी बॉडी अभी भी सेंसिटिव है। तो मेरी, अगर आपने बाकी दोनों वीडियोस देखी होंगी तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हर नए ट्रेनिंग मेथड के प्रोज ही बताता जा रहा पर ऐसी बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर SRN को फॉलो करो, यानी स्पेसिफिसिटी, रिकवरी एंड नोवेल्टी, है। तो आप किसी भी तरीके के वर्कआउट प्रोग्राम को अपने हिसाब से ढंग से यूज कर सकते हो। और लीनियर पीरियडाइजेशन वैसे भी सुपीरियर है लीनियर प्रोग्रेशन से, क्योंकि इसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो लीनियर प्रोग्रेशन में नहीं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है लीनियर पीरियडाइजेशन इज द आंसर। हो सकता है आपको लीनियर प्रोग्रेशन में ज़्यादा रिजल्ट्स मिले, आपको अपने लिए ट्राई करना चाहिए, आपको खुद करके देखना चाहिए आपको क्या चीज़ ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है। तो ब्लॉक पीरियडाइजेशन के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। तो जो हमारे एक सिंगल वीक ऑफ ट्रेनिंग होती है, उसे हम माइक्रोसाइकिल बोलते हैं। जब हम काफ़ी सारे वीक्स की ट्रेनिंग को साथ जोड़ दें जिनका टारगेट सेम हो, उसे हम मेसोसाइकिल बोलते हैं। ये 2 हफ्ते की भी हो सकती है, ये 6 हफ्ते की भी हो सकती है। तो ब्लॉक पीरियडाइजेशन काफ़ी हद तक लीनियर पीरियडाइजेशन जैसी होती है। हमारी वॉल्यूम हम कम करते रहते हैं जैसे जैसे वेट इंक्रीज करते रहते हैं, पर इसमें हम कई तरीके की मेसोसाइकिल्स को साथ जोड़ते हैं, और हर मेसोसाइकिल का जो टारगेट होता है वो अलग होता है। जैसे शुरू की जो हमारी मेसोसाइकिल होगी, उसका टारगेट होगा हाइपरट्रॉफी ट्रेन करना, अपने वीक पार्ट्स पे काम करना। और उसके बाद की जो मेसोसाइकिल होगी वो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड होगी हमारी हाइपरट्रॉफी वर्क के बीच में, और हमारा जो 1 रेप मैक्स स्पेसिफिक वर्क होने वाला है उसके बीच में। और फिर जो हमारी लास्ट वाली मेसोसाइकिल होगी, उसमें हम अपने 1s और 2s परफॉर्म करेंगे, जिससे हम उस हैवी लोड के अंदर कंफर्टेबल हो सके, हमें उस हैवी वेट की आदत हो सके। तो अगर इसको भी हम उस पुराने एग्जाम्पल से देखें, तो शुरू के जो 4 हफ्ते थे वो थे हाइपरट्रॉफी वर्क, उसमें हमारी परसेंटेजेस भी कम थी, वॉल्यूम ज़्यादा थी। उसके बाद के थे स्ट्रेंथ वर्क, ट्रांजिशन पीरियड मान लो इसको एक तरह से। इसमें हम 4s परफॉर्म कर रहे हैं, 3s परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हमारी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद के हैं हमारे 1s एंड 2s, जो कि हमारा स्ट्रेंथ स्पेसिफिक वर्क, हमारे पीक स्पेसिफिक वर्क, जिसमें हम अपना 1 रेप मैक्स की तैयारी कर रहे हैं।